क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं आज आपके लिए लेसन नंबर 2 के जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में ज़रूर आएंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं सब सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इनको पढ़े ज़रूर, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें आसानी से हल कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। वैद्युत फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे फाई से लिखा जाता है और फाई इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो ई ए होता है, ई ए, जिसमें ई को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और ए को क्षेत्रफल कहते हैं। तो ई का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम। लेकिन किसी भी ऑप्शन में न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें यहाँ पे दूसरा फार्मूला अप्लाई कर देना चाहिए। अब यहाँ पे हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, फाई इक्वल टू ई और ए। ये यहाँ पे फार्मूला है, फाई इक्वल टू ई ए। तो ई का जो मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और ए का मात्रक क्षेत्रफल इसलिए मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और वोल्ट इंटू में मीटर ये आ जाएगा, और ये भी किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो चारों ऑप्शन हैं वो इसमें गलत हैं। तो जो ऑप्शन डी है, अगर यहाँ पे मीटर की जगह मीटर स्क्वायर होता तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाता, इसलिए इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। तो आपको यहाँ पे ये तैयार रखना है कि इसका जो मात्रक रहेगा वो वोल्ट मीटर रहेगा या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपान में कूलाम, ये इसका मात्रक आएगा। तो अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो उसी को आप यहाँ पे सही मानेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें दिया गया कि दिए गए चित्र में एक्स वाई अनंत रेखीय आवेश वितरण है। बिंदु P तथा Q चित्रों में दिखाया गया है। बिंदु P तथा Q वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। इसके पहले हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई अनंत लंबी एक आवेशित तार है और उससे स्मॉल r दूरी पर अगर किसी भी बिंदु पर हम तीव्रता निकालना चाहते हैं तो E इक्वल टू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेम्डा अपान में r, ये इसका फार्मूला होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी पर निर्भर करती है। जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी वैसे वैसे तीव्रता बढ़ती चली जाती। ई और आर का जो रिलेशन है वो इज प्रोपोर्शनल टू, ई और आर का जो रिलेशन है वो यहाँ पे ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान में आर का है। यानी दूरी कम होगी, तीव्रता ज़्यादा होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आप फिगर को अगर ध्यान से देखें तो एक्स वाई एक आवेशित तार है और P और Q पर हमसे कह रहा है कि बताइए तीव्रताओं का अनुपात कितना हो जाएगा। तो P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, जबकि अगर हम देखें तो जो बिंदु P है वो इस तार से स्मॉल a दूरी पर है और अगर Q को देखें तो वो भी कितनी दूरी पर रहेगा, वो भी स्मॉल a दूरी पर रहेगा। तो जब दोनों की दूरियां समान हैं इसलिए तीव्रता भी तो समान होगी, इसलिए तीव्रता को जो यहाँ पे अनुपात आएगा वो 1:1 आएगा, क्योंकि दोनों ही बिंदुओं पर जो तीव्रताएं रहेंगी समान रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों की जो दूरियां हैं वो समान हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा भी जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैपिटल एल भुजा के घन के केंद्र पर एक आवेश रेखा Q रखा है। घन के एक तल से निर्गत फ्लक्स। अब ये घन की बात कर रहा है। घन आप लोग जानते हैं कि एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 6 तल होते हैं
और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है वो 6 तलों से मिलकर बना होता है। गॉस ने कहा था कि किसी भी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का ये फार्मूला है। और एक घन में पूरे संपूर्ण पृष्ठ में कितने तल होंगे? पूरे 6 तल होंगे। यानी 6 तलों से अगर फ्लक्स गुजरेगा तो क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सिर्फ एक तल से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। तो अगर 6 तलों से क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट अगर 6 तलों से गुजरेगा तो हमें निकाल के दिखाना एक तल से, तो फिर यहाँ पे 6 का भाग हो जाएगा और क्यू अपान में 6 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में क्यू अपान में 6 एप्सिलॉन नॉट होगा वही ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी को ही आप जो है यहाँ पे सही करेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें। एक बंद पृष्ठ के भीतर स्मॉल n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? अब ये बंद पृष्ठ है और जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो हम लोग जानते हैं कि 2 बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश। लेकिन इससे गुजरने वाला हमको फ्लक्स यहाँ बताना है। तो गॉस की प्रमेय को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। गॉस की प्रमेय ये कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो नेट आवेश का, यहाँ पे ध्यान दें, पृष्ठ के भीतर स्थित जो नेट आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो आवेश कैसा होना चाहिए? नेट होना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव का अगर हम देखें तो एक जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, अगर वैद्युत द्विध्रुव को देखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव का जो नेट आवेश रहेगा उसे हम समझ ले कितना होगा, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनका जब नेट आवेश निकालोगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसलिए जो नेट आवेश रहेगा वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो जब बंद पृष्ठ के भीतर नेट आवेश 0 होगा तो इसका मतलब यह कि इससे कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, चाहे जितने भी वैद्युत द्विध्रुव हों, क्योंकि एक द्विध्रुव का जो नेट आवेश 0 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि स्मॉल n वैद्युत द्विध्रुव हैं। तो जब एक का 0 तो स्मॉल n जो वैद्युत द्विध्रुव होंगे उनका भी क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। इसलिए निर्गत जो नेट आवेश रहेगा वो 0 माना जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो पूरी तरीके से सही है। तो ऑप्शन डी को हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। और इसका अगला क्वेश्चन दिया है कि स्मॉल r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आवेश का मान आधा कर दें, तब गोले के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? तो आप ध्यान दीजिए कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है। गॉस की प्रमेय यह कहती है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है और उसके भीतर आवेश Q है तो यहाँ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो Q अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो सिर्फ आवेश पर निर्भर करता है। वो पृष्ठ की आकृति पर और पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है कि हम पृष्ठ को 2 गुना कर दें तो फ्लक्स बदल जाएगा। अगर आवेश नहीं बदलेगा तो पृष्ठ को अगर हम 2 गुना भी कर देंगे तब भी गुजरने वाला फ्लक्स नहीं चेंज होगा। तो आवेश के चेंज होने से ही फ्लक्स चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा कि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है। तो चाहे जितनी 2 गुनी कर दो, 3 गुनी कर दो, फ्लक्स में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन आवेश आधा कर दिया जाता है। तो आवेश के आधा करने से फ्लक्स के मान में प्रभाव पड़ जाएगा। अगर आवेश आधा तो उसका जो फ्लक्स होगा, अगर आवेश उसका आधा हो जाएगा तो फाई इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट फार्मूला होता है। और आवेश को आधा कर देगा तो आवेश यानी Q/2 हो जाएगा। तो जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कि 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल है, इस प्रकार से 2 प्लेटें हैं और अल्प दूरी स्मॉल डी पर रखी हुई हैं। इनके जो बीच की दूरी है वो स्मॉल डी है। एक पर प्लस क्यू आवेश है एक प्लेट पर और दूसरी प्लेट पर माइनस
Q आवेश है, तो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, यहाँ पे हमको निकाल के दिखाना है। तो आप इसके लिए याद रखिए फार्मूले E इक्वल टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फार्मूला होता है। तो E इक्वल टू कभी भी एक प्लेट, अगर दो प्लेटें बराबर परंतु विपरीत आवेशों की हैं और उनके भीतर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो वहाँ पे इतना ही वैद्युत क्षेत्र होता है, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। वैसे हमें आंसर ऑप्शन के अनुसार देना चाहिए, हो सकता है ऐसा भी हो कि सिग्मा ना हो, तो सिग्मा की जगह हम लोग Q अपान में A यूज़ कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन मिल सकते हैं, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट या Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A। तो इसका जो ऑप्शन है वो अगले पेज में दिए गए हैं, इसमें आ नहीं पाए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की बात यहाँ कहीं नहीं की जा रही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दूसरे गोले पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। गोलों के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसमें 2 गोले दिए गए हैं, एक गोला जिस पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है और जो दूसरा गोला है उस पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, लेकिन दोनों से ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात निकाल के दिखाना है। तो पूरी तरीके से जो फार्मूला है वो आवेश पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि किसी भी आवेशित गोले से कुछ दूरी पर अगर हमको तीव्रता निकालना है, हालांकि एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, दूसरा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये वाला 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और निकालना है 10 सेंटीमीटर पर, तो इसका मतलब है कि ये 5 ही सेंटीमीटर का और ये 2 ही सेंटीमीटर का है और हमें तीव्रता 10 सेंटीमीटर की चाहिए। तो ये 5 का, ये 2 का है और निकालना 10 पर, यानी कि हम गोले से बाहर चले जाएंगे क्योंकि 10 पर निकालना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होंगे वो ये होंगे E इक्वल टू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। तो दूरियां तो समान है, इसलिए आंसर R से तो नहीं दे सकते, आंसर हमें किससे देने होंगे, आवेश से। तो इसलिए फार्मूला जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा, फार्मूला इसका जो बनेगा वो E1 अपान में E2 इक्वल टू Q1 अपान में Q2। और पहले पर जो आवेश है वो 2 माइक्रोकूलाम है, दूसरे पर जो आवेश है वो 5 माइक्रोकूलाम है, इसलिए हमारा आंसर 2 अपान में 5 होगा, यानी कि 2 अनुपात 5 हो जाएगा। तो 2 अनुपात 5 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें दे रखे हैं कि R1 R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो उनकी तीव्रताएं क्या होंगी। यहाँ पे हमको इसकी तीव्रताओं के मान ज्ञात करके दिखाने हैं। तो पृष्ठ घनत्व समान है और हैं क्या, 2 चालक गोले, इसमें चालक गोले दिए हैं, आवेशों के पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा बराबर हैं, तो तीव्रताओं के अनुपात क्या होंगे पृष्ठों पर। तो इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे हम कि किसी भी पृष्ठ पर अगर आवेशित गोला है उसके पृष्ठ पर तीव्रता निकालना है और कह रहा कि पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो पृष्ठ घनत्व का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू तो बराबर है दोनों के लिए और नीचे है एप्सिलॉन नॉट, ये है नियतांक। तो त्रिज्याओं की तो कोई बात होती नहीं है फार्मूले में, सिग्मा की बात होती है, सिग्मा दोनों का बराबर। तो जब सिग्मा दोनों ही गोलों का बराबर है तो त्रिज्या भी दोनों गोलों की बराबर हो जाएगी, इसलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा वो 1 अनुपात 1, इसका ऑप्शन सही मान लिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। आवेश का एक खोखला गोला, ये एक खोखला गोला जिस पर आवेश वितरित है, तो ये वैद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न नहीं करता है, बाहर उत्पन्न करता है, पृष्ठ पर भी उत्पन्न करता है, ये केंद्र पर नहीं उत्पन्न करेगा। केंद्र कह लें या इसके भीतर कहीं भी, गोले के भीतर कहीं भी कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, 0 वैद्युत क्षेत्र होता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी आंतरिक बिंदु पर, किसी बाहरी बिंदु पर, तो जो किसी भी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये बात याद रखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। गोले के केंद्र पर कितनी तीव्रता होगी? अभी तुरंत ही हम लोगों ने बात किया, इस बार बस न्यूमेरिकल उसको बना दिया है। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है और कह रहा कि गोले की सतह पर, ये इसकी सतह है, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। यहाँ पे 10 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता दी है, केंद्र पे पूछ रहा है। तो अभी हमने तुरंत बात की है कि कोई भी आवेशित गोला होगा तो उसके केंद्र पर तीव्रता नहीं होती, बाहर होगी, पृष्ठ पर होगी, लेकिन केंद्र पर नहीं होगी। तो केंद्र पर तीव्रता शून्य होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित गोली चालक में वैद्युत क्षेत्र, फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे और मजबूत हो जाना चाहिए आप लोगों का, ताकि ये क्वेश्चन परीक्षा में अगर आए तो गलत ना होने पाए। अगर कोई आवेशित खोखला गोला है तो कह रहा वैद्युत क्षेत्र, पहला ऑप्शन है गोले के भीतर शून्य होता है, इतनी बात बिल्कुल सही, गोले के भीतर शून्य होता है, तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है, ये बात गलत है। गोले के बाहर शून्य नहीं होता है, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इसलिए इस ऑप्शन की आधी बात सही, आधी बात गलत, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। इसके दूसरे नंबर बात, गोले के भीतर शून्य होता है, ये बात इतनी बिल्कुल सही है कि गोले के भीतर शून्य होता है, तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता है। देखिए होता क्या, जो तीव्रता का सूत्र होता है वो E=1 में, तीव्रता का जो सूत्र होता है वो E=1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², यानी तीव्रता का दूरी से संबंध होता है। और किस प्रकार का रिलेशन है? E=1/r², ये इसका रिलेशन है। E=1/r², ये इसका रिलेशन है, यानी तीव्रता दूरी के वर्ग से संबंधित होती है। तो दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, लेकिन दूरी के वर्ग के साथ कम होता है, ये यहाँ पे सही बात रहेगी। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो दूसरे ऑप्शन में दिया कि गोले के भीतर शून्य होता है, इतनी बात तो यहाँ पे सही है। गोले के बाहर दूरी बढ़ने से कम होता है, दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता कम होगी, ये बात सही है। लेकिन सारे ऑप्शन हम पढ़ें, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में अगर हमें ऊपर का कोई लाइन सही लगता है तो हम टिक का निशान लगा दें, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ सही हो और बहुत अच्छा ऑप्शन उसके नीचे दिया गया हो, जैसे ऑप्शन सी इसमें है, कह रहा गोले के भीतर शून्य होता है, ये बात देखिए इसमें भी सही है, तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ में कम होता है, क्योंकि E=1/r² होता है, दूरी के वर्ग से रिलेशन होता है, इसलिए ये ऑप्शन इसका पूरी तरीके से सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही माना जाएगा। तो ऑप्शन सी में आप लोग निशान सही का लगा लेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से अभ्यास करिए। अगर एक बार आपको ना समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। और आपकी परीक्षा की तैयारी पूरी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। थैंक यू।